हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड्स। हाँ, कई दिन पहले जब हमने वीडियो बनाई थी तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने 8,000 प्लस कुछ टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज अनाउंस की थी। तो उससे रिलेटेड जो है कैंडिडेट्स के बार बार यही क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम इसका क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसमें ना तो वैकेंसीज़ की अलग अलग डिटेल है कि किस्म के कितनी वैकेंसीज कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, और ना ही कुछ इसका जो है सिलेबस क्राइटेरिया हमें मिल पा रहा है, या फिर सैलरी रिलेटेड क्या क्या इसकी जो है। तो इसकी जो फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग, नॉन टीचिंग, पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग, और उसके साथ साथ कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, और वहाँ पर जो है डिटेल में हर एक चीज़ मेंशन है। तो हर एक पॉइंट को जो है क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आगे जब भी इसकी वैकेंसीज निकले या फिर अब निकली हुई हैं तो आपको फिल करने से पहले इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर ये वैकेंसीज कैसे क्या कुछ इसका प्रोसीजर होता है, इस सभी के बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन जो है आया हुआ है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, तो जर्नल इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, इसमें जो है फुल इंफॉर्मेशन गिवन है कैंडिडेट्स के लिए। तो देखो, ये जो है टोटल 136 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं जिन्होंने कोलेक्टली क्या है एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, कि जब भी इन स्कूलों में वैकेंसीज निकलेगी तो उस जो आपका अब ये एग्ज़ाम होगा सभी का कंबाइन, उसका एक आपको मिलेगा स्कोर कार्ड। ठीक है, जैसे हमारा एचटेट सीटेट होता है तो वो स्कोर कार्ड मिलेगा, और उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर्स की होती है। तो 3 साल के अंदर अंदर जो ये 136 आर्मी पब्लिक स्कूल है, इनमें जिसमें भी वैकेंसीज निकलेगी जो आपके पास के एरिया का होगा तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट से नहीं हो, सिर्फ आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वालों का एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये जो है 8700 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है इन स्कूलों में। 136 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं। ठीक है, और इनका जो है कोलेक्टिव एग्ज़ाम लिया जाएगा। रेगुलर बेसिस पर जो है ये कैटेगरी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, जिसका कि हम अब बता रहे थे कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, और 19 से 20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाती हैं तो 2 दिन आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, 19 और 20 फरवरी को। और जो स्कोर कार्ड है, विल कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर फॉर रिमेनिंग स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि सबसे पहली स्टेज है आपकी ये स्कोर कार्ड आपको लेना है, पास होना है इसमें। और जो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो आपकी होगी इसकी जो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग, यानी कि 3 साल तक आपकी इसकी वैलिडिटी होगी। आप इस स्कोर कार्ड को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आगे कभी इसी टाइप की वैकेंसीज निकलती तो आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाता है तो इम्प्रूव जो होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट्स जिसने टीजीटी के लिए स्कोर कार्ड ले लिया है लेकिन पीजीटी के लिए भी चाहते हैं, तो उसको एक्वायर्ड एडिशन क्वालिफिकेशन लेनी होगी, और फिर पीजीटी का एग्ज़ाम भी देना होगा। फिर वो पीजीटी के लिए भी क्या हो सकता है, एलिजिबल हो सकता है। यानी कि एक कैंडिडेट दोनों के लिए एलिजिबल हो सकता है अगर उसने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है तो। उसके बाद होता है इंटरव्यू, ये होती है सेकंड स्टेज, यानी कि आपने ले लिया अपना स्कोर कार्ड। फिर लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू या स्कूल वेबसाइट के थ्रू या नोटिस बोर्ड के थ्रू या फिर हमारे वीडियोस के थ्रू आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई यहाँ पे वैकेंसीज आउट हुई हैं, तो आप वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। लेकिन जो कि लैंग्वेज टीचर्स बनना चाहते हैं तो उनको एक रिटन टेस्ट भी देना होगा, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ 15 मार्क्स ईच। ठीक है, वो उनकी कमेटी पे डिपेंड करता है कि भाई लेना चाहती हैं या नहीं लेना चाहती हैं। जैसे कि कंप्यूटर्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहीं पर ज़रूरी हो जाता है किसी पोस्ट के लिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो भी ले सकती हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपका स्कोर कार्ड
मिल जाता है आप उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो है वैकेंसीज़, ये नहीं कि एक ही बार इन 136 स्कूलों में निकल आएंगी, नहीं नहीं, 3 साल तक किसी किसी स्कूल में कभी कितनी वैकेंसीज़ निकलेगी, कभी कितनी वैकेंसीज़ निकलेगी, ये आपको न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लेते रहनी है, यानी कि आपको अवेयर रहना होगा। ठीक है, अब आती है बात क्वालिफ़िकेशंस की कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए। देखो, पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन और 50% आपका स्कोर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो। ठीक है, टीजीटी में भी ग्रेजुएशन 50% मार्क्स और बीएड कर रखी हो। पीआरटी में भी ग्रेजुएशन और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और आपने बीएड या फिर जेबीटी कर रखी हो। ठीक है, ये रही आपकी क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद एज लिमिट, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हो यानी कि आपको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपकी जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स से अब वो नहीं होनी चाहिए। और अगर आप हो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स किन्हें कहेंगे, जिनको की एक्सपीरियंस है मोर देन 5 ईयर्स का, तो उनकी 57 ईयर्स तक एज लिमिट होगी। ठीक है, इसके लिए सीटेट या टेट मैंडेटरी नहीं है कि अगर सीटेट पास हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आपके पास अदर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो डिपेंडिंग द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, कि भाई कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो 1-2 दिन और ज़्यादा रख लिए जाएंगे। ठीक है, मेथड्स जो होगा वो ऑनलाइन होगा आपका और 2 पार्ट्स में आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसमें जो है स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100, तो नॉर्मलाइज किया जाएगा 100 से। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 के 25%, यानी कि अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपके एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट, हर एक पार्ट में 50% मार्क्स लेने जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। और जो फीस है वो 385 है, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक करा सकते हो आप? इसका रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी से 28 जनवरी तक आप करवा सकते हो। क्या क्या ज़रूरी होगा भाई? आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी जो वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, तो जो अदर्स एग्ज़ाम में फिल करते टाइम होता है वही इसमें भी होगा। और हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे गिवन है, अगर आपको किसी भी टाइप्स की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद है मॉक टेस्ट। देखो, 1 फरवरी से मॉक टेस्ट भी डाल दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, वहाँ से आप जो है ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो ताकि आपको एक सिलेबस का क्राइटेरिया पता चल जाए। और एग्ज़ाम सेंटर जो है गिवन है उन्हीं में से आप 3 की चॉइस कर सकते हो। 3 को कौन से 3 को आप प्रेफरेंस देना चाहते हो? फर्स्टली तो जो सबसे पहले जिसको आप प्रेफरेंस देंगे तो कोशिश वही की जाती है कि आपको वही सेंटर दिया जाए। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है आपके अवेलेबल ऑनलाइन होंगे। एग्ज़ाम रिजल्ट्स के लिए जो आप स्कोर कार्ड निकालोगे आफ्टर 30 डेज़ के बाद आपका रिजल्ट्स आ जाएगा, फिर आपको 100 रुपीज़ में वो है स्कोर कार्ड जो है, या फिर जो रिजल्ट आपका आ रहा है वो 100 रुपये की पेमेंट करके आपको वो लेना होगा। ठीक है, और स्कोर कार्ड जैसे कि उसकी वैलिडिटी बता दी गई है, उसकी कितने दिन होगी, 3 ईयर्स होगी आपके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी। तो 28 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन में फुल इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उसी के थ्रू हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल जो 136 आर्मी पब्लिक स्कूल हम बता रहे थे वो ये हैं, ये सभी स्कूल इसके अंदर ऐड है। तो हमारे जो हरियाणा है उसके पास जैसे हिसार, ठीक है, या फिर 1-2 जगह जैसे हमें पता नहीं है, भैया आप देख लेना जो आपको दिखता है कि भाई हाँ ये पास पास के एरिया के हैं। जब भी रुड़की नंबर 1, रुड़की नंबर 2, दिल्ली कैंट, तो कई स्कूल हैं मेंशन। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसमें पीजीटी या टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ये यहाँ पे राइट का साइन है, उन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि हमने पहले ही बता दी भी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी उस सब्जेक्ट्स में जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। बीएड में आप बीएड भी आपकी उसी सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। अब देखते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप्स का आएगा। 2 पार्ट्स में आएगा। एक पार्ट जो होगा सभी के लिए कॉमन होगा, सेकंड पार्ट आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 18 क्वेश्चन आएंगे आपके। जो 128 तक क्वेश्चन होंगे वो मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंसिव और फैक्चुअल बेस पे होंगे। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स आपकी 29 to 56 क्वेश्चन तक आएगी। फिर आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है वो 57 से 80 तक आएंगे। उसके बाद ये जो है जी टीजीटी का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये जो है पीजीटी लेवल का है। पीजीटी लेवल 120 क्वेश्चन होंगे आपके। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, जो आपके 142 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट, वो आपके नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, स्टैंडर्ड +1 +2 तक का होगा। उसके बाद जो 43 से 84 तक के होंगे वो आपके मॉडरेट नॉलेज बेस्ड होंगे, और 85 to 120 आपके हाई लेवल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस पर बेस होंगे। तो 120 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 2 आवर्स में आपको फुल करना होगा। और ये जो है लिस्ट है ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो जो आपको नज़दीक पड़ता है वो आप फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम फ्रॉम होम का भी मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, ये 68 सेंटर गिवन है। तो ये थी फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स की 8800 प्लस कुछ वैकेंसीज आउट की हैं उन सभी के बारे में बार बार कन्फ्यूजन हो रही थी कैंडिडेट्स को। आई थिंक आपकी ऑल कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।